हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। 20 जनवरी 2022 के बेताब समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आजादपुर इलाके में चलते ई रिक्शा में सवार महिला से बाइक सवार बदमाश ने फोन लूट लिया। वारदात के बाद गश्त कर रही मॉडल टाउन पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान संगम पार्क, राणा प्रताप बाग के रहने वाले अभिषेक उर्फ इतवारी उर्फ हवारी के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से महिला से लूटा फोन, वारदात में इस्तेमाल बाइक और चाकू भी जब्त कर लिया है। आरोपी अपनी उम्र से दुगनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर थाना स्तर पर इलाके में गश्त तेज कर दी है, जिससे बदमाश अपनी वारदात को अंजाम नहीं दे सके और नागरिकों को वह सुरक्षित जिला दे सके। बीते मंगलवार को शिकायतकर्ता शशि राजौरिया अपने पति के साथ बैटरी रिक्शा से अपने मामा के घर वापस जा रही थी। नरेला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे मनीष पौदार गैंग के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान फैज उर्फ बचकंडा और खलील के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस आरोपियों के गैंगस्टर और अन्य नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद कई वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसएचओ सतीश कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बॉर्डर एरिया पास में ही होने से सरप्राइज चेकिंग और प्राइवेट वाहनों पर गश्त कर संदिग्धों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही पुलिस ने अपने ह्यूमन सौसे को भी और संदिग्धों पर निगाह रखने के लिए कहा गया है। खबर पश्चिम दिल्ली से है। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में एक दोस्त ने ही दूसरे की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है, जबकि आरोपी दोस्त खुद ही दोपहर में अपने घर पार्टी करने के लिए उसके घर से लेकर आया था। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर वारदात के बाद मौके पर मौजूद 2 अन्य दोस्तों की सूचना पर वहां पहुंची मृतक की पत्नी उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शख्स के मृत पाए जाने के बाद अस्पताल से ही स्थानीय ख्याला थाने की पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। मृतक 54 वर्षीय संदीप सिंह अहुलवालिया की पत्नी मंजीत कौर की शिकायत पर आरोपी मंगल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और कुछ ही घंटों की तलाश के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी जिला के गाजीपुर इलाके में एक शख्स ने अपने भाई के साले को सबक सिखाने की नियत से उसके 5 वर्ष के बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने बच्चे का शव मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थाना पिलुआ क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव से बरामद कर लिया। बच्चे के फूफा ने उसका अपहरण कर एटा ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद शव को गाँव से सटे जंगल में मिट्टी में दबाकर ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने आरोपी फूफा सुनील कुमार 32 को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार देर रात को गाजीपुर थाना पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर शव को जंगल से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस आरोपी को लेकर दिल्ली आ गई। खबर दिल्ली से है। शादीशुदा युवक पड़ोस में ही रहने वाली अपनी पूर्व प्रेमिका से शादी होने के बाद भी मिलना जुलना नहीं छोड़ा। युवती के परिजनों ने कई बार युवक को ऐसा न करने के लिए समझाया, लेकिन युवक ने उनकी एक नहीं सुनी। सोमवार को जब युवक अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने उसके घर पास पहुंचा तो लड़की की बहन ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। वहां लड़की की मां व भाई पहुंच गए और जमकर पिटाई करने के बाद चाकू से कई वार कर सलमान खान 27 की हत्या कर दी। वारदात पूर्वी जिला के थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी में अंजाम दी गई। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद सलमान का शव परिवार के हवाले कर दिया है। हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मयूर विहार थाना पुलिस ने पूर्व प्रेमिका की मां नाजमा 51 और उसकी बहन फरीना 20 को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद लड़की का भाई फरदीन उर्फ अदू व उसके 2 दोस्त समीर व शज़ वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। खबर बहुत दुखद है। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते गिरा टायर निकालने 3 भाई तालाब में कूद गए थे और उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए तालाब में डूब गए। हालांकि इस दौरान तालाब पर कुछ लोग मौजूद थे। वे तुरंत तालाब में कूद गए। उन्होंने एक बच्चे को तुरंत ही रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे का शव बरामद हुआ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गोताखोर तीसरे भाई की तलाश में जुटे हैं। तालाब में डूबने वाले बच्चों में एक 6, दूसरा 5 और तीसरा 3 साल का है। खबर राजनीति की है। मुजफ्फरनगर में अभी तक चुनावी मुकाबले से बाहर लग रही बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, रोज नए धमाके कर रही है। बसपा ने आज 12 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए शामली और मुजफ्फरनगर में अपने 2 प्रत्याशी बदल दिए हैं। बसपा ने थाना भवन सीट से अपने प्रत्याशी राजकुमार सैनी का टिकट काटकर सपा के जिला उपाध्यक्ष जहीर मलिक को प्रत्याशी बना दिया है, जिसके बाद राजकुमार सैनी ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। सैनी समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी मंत्री सुरेश राणा ने जहीर मलिक को भेजकर बसपा में शामिल कराया है, जिससे सैनी वोट कटने से बच जाए और जहीर मुस्लिमों में सेंधमारी कर दे और उनकी जीत आसान हो जाए। खबर गाजियाबाद से है।
लोनी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन व भाजपा नेत्री रंजीता धामा ने भी अपनी पार्टी से बगावत कर दी है। मंगलवार को उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वे अपने आत्मसम्मान के लिए हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। चेयरमैन के बगावती तेवरों से सियासत के समीकरण बिगड़ना तय माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व चेयरमैन उनके पति मनोज धामा या वे स्वयं दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। दोनों में से कौन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, 1-2 दिन में ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लोनी विधानसभा में भाजपा से नंदकिशोर गुर्जर, गठबंधन से मदन भैया, बसपा से हाजी आकिब, कांग्रेस से यामीन मलिक और आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सचिन शर्मा के अलावा हिंदू रक्षा दल से अमित प्रजापति तथा अवैसी की पार्टी से डॉक्टर मेहताब को प्रत्याशी घोषित किया गया है। नंदकिशोर गुर्जर का टिकट होने से अन्य दावेदारों की अटकलों पर विराम लग गया। नंदकिशोर गुर्जर की धुर विरोधी रंजीता धामा ने पार्टी से बगावत का मन बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी हलचल तेज कर दी है। चेयरमैन रंजीता धामा ने कुछ दिन पूर्व बेहटा गांव में एक महापंचायत कर भाजपा द्वारा टिकट नहीं देने पर पार्टी छोड़ने और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। गाजियाबाद थाना खोड़ा कॉलोनी में पति पत्नी के रिश्ते उस वक्त तार हो गए जब वहां स्थित एक ओयो होटल में पति ने पत्नी को बुलाया और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी होटल के स्टाफ को मिली तो आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास से ही आरोपी पति और पत्नी का आधार कार्ड भी पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पति करीब 2 दिन से किसी होटल में रुका हुआ था और आपस में पति पत्नी का कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी को होटल में बुलाया और वहीं फिर से उनका विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की